हेलो एवरीवन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये TIFR 2024 का एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पर बोला गया है दैट कंसिडर अ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस which is V equals to set of all f belonging to C of x। का मतलब है set of all polynomials with कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स एंड उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज्ड हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज f has a degree of at the most 50 and f of I of x equal to minus of f of x for all x belonging to C। एंड हमें इस वेक्टर स्पेस V का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो first change given है that f has a degree of at most 50। So if I consider C 50 of x, the collection of all polynomials p of x such that degree of p of x जो है it is less than equal to 50 over C, over the field C। अगर मैं इसको consider करूं तो इसका जो डिग्री, इसका जो डायमेंशन है, the dimension of this vector space, it is equal to 51 because it is generated by the elements। इसको मान लेते हैं कि वो W है, तो it is इसका जो basis है वो 1x x square up to x to the power 50 है। एंड यहाँ पर ये सबस्पेस होगा W का, तो V is basically a subspace of W। This notation I am using for the subspace। तो along with this हमें एक एडिशनल कंडीशन दिया गया है that f of ix is equal to minus of f of x। तो हम कोई भी f of x अगर b से लें तो how does it look like? It looks like something like this: a naught plus a1x plus a2 of x square and up to a50 of x to the power 50। तो लेट अस देखते हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है। f of ix इक्वल टू माइनस ऑफ f of x। f of x तो लिख चुके हैं, तो लेट अस फाइंड आउट f of ix। दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 इंटू ix प्लस a2 इंटू ix का होल स्क्वायर एंड वी हैव I square equal to minus 1, I cube equals to minus of I and I to the power 4 equals to 1। तो यही चीजें यूज करते हुए मुझे मिल जाता है माइनस ऑफ a2 ऑफ x। सिमिलरली a3 x क्यूब है, x क्यूब की जगह हम लिखेंगे ix का होल क्यूब, तो i क्यूब मुझे मिल जाएगा वापस से माइनस ऑफ i। सो आई गेट माइनस a3 i एक्स क्यूब। अगेन आई टू द पावर 4 जो है वो इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास है a4 x टू द पावर 4। इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय a4 i x होल टू द पावर 4। तो यहां मिल जाएगा a4 x टू द पावर 4 सेम एज इट इज। नाउ इसका जो सीरीज है ये कंटिन्यू होता रहेगा बिकॉज आई टू द पावर 5 ये फिर से आई होगा, आई टू द पावर 6 इट इज अगेन माइनस 1, आई टू द पावर 7 वापस से माइनस आई होगा, आई टू द पावर 8 जो है वो वापस से इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट इज गोइंग टू रिपीट। सो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा a 5 x to the power 5 and यहाँ पर मुझे मिल जाएगा I and here again I get minus of a6 x to the power 6 and so on and till the last term a50 ix whole to the power of 50। So as these two values are equal, चलिए हम करते हैं। So we have a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube up to a50x to the power 50। This is equal to a naught plus I into a1x minus a2x minus a3ix cube plus a4x to the power 4 up to and what is going to be the last term। हमें फाइंड करना है कि I to the power 50 क्या है।
मेरे पास है i टू द पावर एनी मल्टीपल ऑफ 4 जो है वो इक्वल टू 1 है। तो i टू द पावर इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 है दैट इज 48। सो ये हो गया मेरा 1। सो दिस इज गोइंग टू बी i टू द पावर 49 एंड ये हो गया मेरा i टू द पावर 50। सो i टू द पावर 50 which is nothing but minus of 1. So it is minus a50 x to the power 50 है। तो यहाँ पर दिस इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है मैं हर जगह यहाँ पर माइनस यूज करने वाली हूँ इंस्टेड ऑफ द प्लस साइन। सो फर्स्ट हमें इम्पोजिशन क्या मिला, वी हैव माइनस ए नॉट इक्वल्स टू प्लस ए नॉट। सो ए नॉट हमारा उड़ गया, ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ यहाँ पर फिर से मैं सेकेंड टर्म्स को मैं इक्वेट करूं तो माइनस ए वन एक्स इक्वल्स टू आई ए वन एक्स है। तो आई हैव माइनस ए वन इक्वल्स टू आई ए वन। सो फ्रॉम हियर अगेन आई हैव ए वन प्लस आई ए वन इक्वल्स टू 0 है। सो फ्रॉम हियर आई कैन टेक ए वन कॉमन। सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस आई इक्वल्स टू 0। अगेन मेरा सेकेंड कंडीशन आ गया that a1 is equal to 0. Now let us have a look towards the third condition, minus a2 x square and here also minus a2 x square. यहाँ पर no condition है तो पहला जनरेटिंग टर्म हमें मिल गया that is a2। वैसे मैं वापस से देखूं minus a3 x cube this is equal to minus a3i। सो यहां से मुझे वापस मिल जाएगा a3 is equal to 0। अगेन मैं वापस से देखूं माइनस a4 x टू द पावर 4 is equal to प्लस a4 x टू द पावर 4 मतलब माइनस a4 इक्वल्स टू प्लस a4। सो फ्रॉम हियर मुझे मिल गया a4 is अगेन इक्वल टू 0। तो इस जो सीक्वेंस है वी कंक्लूडेड कि हमें हर 4 टर्म में फ्रॉम a1 मैं अगर देखूं तो हर 4 टर्म्स में मुझे एक ही जनरेटिंग टर्म मिल रहा है दैट इज a2। दैट इज द टर्म विथ दिस आई स्क्वायर। मतलब आई स्क्वायर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो टर्म्स ही हमारा ये जो सबस्पेस है V उसको जनरेट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी ऐसे कितने टर्म्स होंगे। सो दिस 48 till this 48 I have a total 12 such terms because 12 times of 4 48 है। हर 4 टर्म्स में मुझे एक टर्म ऐसे मिलेंगे। एट द सेम टाइम 49 50 है तो ये जो i to the power 50 है वी हैव सीन कि ये is similar to the term of I square तो +1। so 12 plus 1 this is equal to 3 13। so ऐसे 13 terms होंगे जो हमारे सबस्पेस V को जनरेट करेंगे। so the answer is going to be option C which is 13। होप आप सबको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक यू।